चेव निंदा, कि किसी भी जीव की निंदा नहीं करूंगा। तो पहली बात तो यह है, हम सब छद्मस्त हैं, हम परिपूर्ण नहीं, हम भगवान नहीं बने हैं, हम सब में कमियां हैं। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा जीव है जिसके अंदर कमियां ना हो? सिवाय भगवान के इस दुनिया में जीने वाला हर कोई कमियों के साथ जीता है। उसके भीतर कमजोरियां हैं, दोष हैं, गलतियां होती है, अपराध करते हैं। अपराध हरेक के जीवन में है। अगर हम अपराधी देखते जाएंगे तो ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसके जीवन में अपराध ना हो। तो हर जगह पर अगर अपराध देखने की आदत गिर गई हो और अपराधी के अपराध को देख करके बोलने की आदत गिरा दी हो, हम निंदा रूप दोष से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि भाई तू दूसरों के दोषों को मत देख, तू अपने भीतर देख, तेरे भीतर भी ऐसे दोष पड़े हुए हैं। अगर दूसरों को तो सुधारने का विचार करता है तो बेहतर है कि तू पहले अपने आप को सुधार ले। इसलिए कहा कि सर्वस्य चेव निंदा विशेष हो तो गुण समिधानम। किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले बता दिया किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर भी आप बोलो भाई मारो तो रेवी देनी है, हाँ, बोले बिना नहीं रहा जाएगा, निंदा किए बिना नहीं रह जाएगा, क्योंकि निंदा किए बिना जो है हजम होता नहीं। तो क्या करना, तो कहते दूसरी बात बता दी, विशेष हो तो गुण समिधानम। जो गुणों से समृद्ध हो, जो गुणवान हो, ऐसे जीवों की हरगिज निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है, कोई पापी है, निकृष्ट जीव है, एक बार आप उसकी निंदा कर लोगे, मान लो एक बार, तो इतना आपका हित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर गुणवानों की आपने निंदा कर ली, अच्छे लोगों की आपने निंदा कर ली, जिसके जीवन के अंदर विशुद्ध आचार विचार है, अच्छे भावों को लेकर के जीता है, सत्कार्य के निरंतर रत रहता है, अगर ऐसे अच्छे भले जीव की अगर आपने निंदा की तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। खाली खुद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, समाज को भी भुगतना पड़ता है। और ऐसे निंदा की वजह से ऐसे लोग अगर समाज से विमुख हो जाए, लोगों से विमुख हो जाए, लोगों से मुंह मोड़ ले, भाई मुझे नहीं करना काम ऐसा, अगर मैं करता हूं ये निंदा ही करने वाले हैं, तो करने का क्या प्रयोजन? ऐसा विकल्प, ऐसा विचार अच्छे कार्य करने वाले गुणवान जीवों के मन में भी आ सकता है अगर आप उसकी निंदा करोगे। इसलिए कहते हैं कि विशेषतः ज्ञानादि गुणों से समृद्ध ऐसे कौन है, तो क्या आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, ऐसे जो है व्रतधारी श्रावक है, मार्गानुसारी गुणों में रहे हुए ऐसे उत्तम प्रकार के जीव है जो गुणवान होकर के जी रहे हैं, गुणमय जीवन जी रहे हैं, सत्कार्य से और गुणों से जिनका जीवन महक रहा है, ऐसे जीवों की निंदा भूल करके भी नहीं करना। तो क्या करना? तो एक ही बात है कि ऐसे लोगों से बचकर के रहो जिसकी वजह से आपके भीतर निंदा करने का मन बनता हो। सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, सज्जनों की सोबत में रहना चाहिए, जो हमेशा गुणों का कथन करता हो, हमेशा जिसके नजरों के अंदर गुणवान जीव ही दिखाई देते हो। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से हमारे भीतर भी गुणों का पक्षपात प्रकट होगा, गुणों की तरफ हमारा आकर्षण खड़ा होगा और हमें भी ऐसा एहसास होगा कि मुझे भी ऐसे गुण लाना है, मुझे भी ऐसा गुणवान बनना है। सम्राट कुमारपाल सोलंकी वंश में जन्मे थे। 50 वर्ष तक सातों ही व्यसनों के अंदर चूर थे। सिद्धराज जैसे उसको मारने के लिए अपने सैनिकों को लगाया था। आयुष्य बलवान था। सिद्धराज के बाद कुमारपाल सम्राट बने और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर महाराज साहब के परिचय में आए। जीवन में बदलाव आया। सज्जनों की सोबत, सज्जनों की संगति आपके जीवन का परिष्कार कर दे, आपके जीवन को उन्नत बना दे, जीवन को सुधार दे। सम्राट कुमारपाल के जीवन में से सातों व्यसनों का त्याग हुआ। इतना ही नहीं, अपने जीवन के अंदर अनेक सुकृत उन्होंने किए। अपने जीवन में से अनेक प्रकार के पापों का परित्याग किया, निंदा का त्याग किया, शिकार का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, मांसाहार का त्याग किया, मद्यपान का भी त्याग किया। एक परम पावन पवित्र जीवन वो जीने वाले बने, संकल्पित हुए। उसके पीछे की वजह क्या? कि कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी का भगवान का परिचय, उनका संसर्ग। अनेक जिनालयों का सृजन उन्होंने किया। अनेक लोगों के लिए वो आदर्श पात्र बन गए, लोकप्रिय थे।
वो लोकप्रियता उनके जीवन में आई, उसके पीछे की वजह ऐसा उनका पवित्र जीवन था। शिष्ट पुरुषों ने भी उनका आदर किया, हर एक के लिए वो सम्माननीय बने थे। लेकिन उनकी गद्दी पर जो अजयपाल आया, उसने कलिकाल सर्वज्ञ जी का संसर्ग नहीं पाया। उत्तम ऐसे गुणवान जीवों की दोस्ती उसने नहीं रखी। चापलूस लोग उसके साथ जुड़ गए, हाँ जी करने वाले जुड़ गए, उसके आत्मा का भला सोचने वाले उसे नहीं मिले और उसको गलत दिशा देने वाले मिले। नतीजा क्या आया कि सम्राट कुमारपाल के बनाए हुए मंदिरों का भी उसने ध्वंस किया। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, अगर आपको लोकप्रिय बनना है तो आपको ऐसे व्यक्तियों का चयन करना होगा जो समाज के अंदर मान्य है, समाज के अंदर आदर पात्र है। लोग जिन्हें आदर्श के रूप में देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, हम उसका अनुसरण करेंगे। आज हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? बहुत चिंता की बात है, चिंता का ये विषय है। समाज का घोर अधःपतन हो रहा है, उसके पीछे की वजह हमने अपना आदर्श बदल दिया है। ऐसे व्यक्तियों को हमने आदर्श रूप में बना लिया है कि जिनका जीवन ही जो है व्यसनों से युक्त हो, सदाचार धर्म से जिनका जीवन विमुख बन करके वो जी रहे हो, ऐसे व्यक्तियों का आदर्श बना करके जिएंगे तो हमारे जीवन में आएगा क्या? आपने आपके जीवन में आदर्श बनाया है, क्या बनाया है कि धनवान कौन है? धनवान को देख करके आपने उसे आदर्श बना लिया कि वो जो इतना धनवान बना है, मुझे भी धन कमाना है, मुझे भी पैसे कमाना है। कितना कमाना है? जितना उन्होंने कमाया उतना मुझे भी कमाना है। जो जिस चीज की भूख होती है ना, इंसान उस व्यक्ति को आदर्श मान करके बना करके जीता है। किसी को सत्ता हासिल करनी है, पॉलिटिक्स में जाना है, उस व्यक्ति का वो आदर्श करेगा, आदर्श मानेगा, उस व्यक्ति का वो संग करेगा जो उस क्षेत्र के अंदर महारथी बनकर के जी रहा हो। उसके साथ उठना बैठना, बोलना चालना, व्यवहार करना, उसके साथ जीना, उसके द्वारा उसके मन मस्तिष्क पर वो उसका विचारों का ऐसा प्रभाव उपस्थित होता है और उसे मार्ग भी वैसा मिलता है, उसे बोलते आयोजन भी उसके जीवन में वैसा खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे अपने गंतव्य लक्ष्य को पा लेता है। हमको धनवान बनने का लक्ष्य है, हमने धनवानों को लक्ष्य बनाया है। हमको सत्ता पाने का लक्ष्य, हमने सत्ताधीशों को लक्ष्य बनाया है। कभी आपने पूछा कि मुझे क्या बनना है? धर्मवान बनना है या नहीं बनना है? मुझे गुणवान बनना है या नहीं बनना है? क्या मुझे दोषवान होकर के जीना है या गुणवान बनकर के जीना है? कभी हमने आज तक शायद अपने आप से यह प्रश्न नहीं किया कि मुझे क्या बनना है, गुणवान बनना है या दोषवान रहना है? कभी आपने या हमने अपने आप से प्रश्न पूछा है क्या कि मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है? जीवन का लक्ष्य बन जाए, संकल्प बन जाए कि जो गुण मेरे जीवन में आए हैं उन गुणों में से एक भी गुण कम नहीं होना चाहिए, गुणों का क्षय नहीं होना चाहिए और दोषों की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और साथ में वैसा वर्षा गुणों की वृद्धि होनी चाहिए और दोषों का क्षय होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य अपने जीवन का बन जाए, जीवन जीने का अगर ये मकसद बन जाए तो जीवन जीना हमारा सार्थक हो जाता है। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं धर्म रत्न पाना है, अर्थात गुणवान बनना है। तो गुणवान बनने के लिए जो गुण तुमने आज तक पाया है तुम उतना टिका लो, उसमें कमी होने मत दो, उसमें से नीचे मत उतरना, ऊपर चढ़ने की कोशिश करना। कोई नीचे गिराने की कोशिश करे तो गिराने वालों से दूर रहना, बच करके जीना। यहाँ पर कहते हैं कि जो निंदा करता है, निंदा करने वाले के संसर्ग से दूर रहो, ऐसे कुमित्र का परित्याग करो, उसे बच करके जियो। जहां पर लोग बैठ करके पंचायती करते हो वहां पर मत जाओ। व्यक्तिगत तौर पर भी त्याग करना और ग्रुप के अंदर जहां पर बैठ करके पर निंदा ही करते हो, अगर आप वहां पर जाओगे तो क्या होगा? साथ में जुड़ जाओ। जहां पर लोग मिलकर के व्यसन का सेवन करते हो, आपने सोचा मुझे व्यसन नहीं करना है, मैंने जो दारू छोड़ दिया, मैंने जो है तंबाकू खाना छोड़ दिया, लेकिन अगर जो लोग खाते हैं पीते हैं अगर आप वहां पर गए, उनके साथ उठे बैठे, तो नतीजा क्या आएगा? आ जाएगा वापस। बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा कि पहले ऐसे व्यक्तियों का त्याग करना, ऐसे संसर्ग का, ऐसे माहौल का त्याग करना और साथ में अभिग्रह लेकर के जीना, प्रत्याख्यान ले लेना, पचखान ले लेना। डरने की जरूरत नहीं है कि पचखान लूंगा टूट जाएगा तो क्या। अरे भाई साहब, तू पचखान नहीं लेगा ना तो कभी भी गिरेगा, और अगर पचखान लिया हुआ होगा ना अपने आप को तू संभाल पाएगा। 2011 की बात है, हम लोग पौंडीचेरी में चैत्री होली करवा करके चेन्नई गए थे चातुर्मास के लिए। आराधना भवन में चातुर्मास था और चातुर्मास के दिनों में एक दिन सवेरे सवेरे एक श्रावक पौंडीचेरी से आया
सवेरे 7-8 बजे आ गए, वंदन किया और कहा भगवंत मथे अंदामी एक काम आयो मैं बोल गई तो कि मारा से मारा पचखान लेना, मैंने पचखान दो। देखिए पचखान लेने के लिए सुबह सुबह आया, हाँ कि पचखान लेने के लिए क्या पचखान लेना है, कि मुझे पचखान लेना, कभी मैं दारू नहीं पीऊंगा, मुझे पचखान दो। मैंने उससे पूछा कि प्रकाश तू दारू पीता है क्या? नहीं महाराज साहब मैं नहीं पीता हूं, कभी चखा तक नहीं मैंने। तो आज सुबह सुबह तुमको ये पचखान लेने का मन कैसे भर गया कि सुबह सुबह पौंडीचेरी दौड़े दौड़े चले आए हो? कि भगवान कल मैं जो है बाल बच गया। कि क्या हुआ कि मेरे मित्र जो दूर रहते हैं, दिल्ली वगैरह क्षेत्रों में रहते हैं, घूमने के लिए पौंडीचेरी आए, किसी होटल में रुके थे, मुझे फोन किया प्रकाश तू कहां पर है? तो कहा कि मैं यहीं पर पौंडीचेरी में हूं, कि हम लोग पौंडीचेरी आए हुए इस होटल के अंदर रुके हुए, आजा तू। बहुत समय हो चुका था उनको मिले हुए, तो मैं उनको मिलने के लिए गया। जैसे होटल के उनके कमरे में गया तो वहां पर तो महफिल जमी हुई थी, सब कुछ तैयार था, गिलासें भरी हुई थी। जैसे उस वक्त मैं पहुंचा, मुझे उन्होंने पुकारा, आओ भाई आओ, वेलकम, तू सही वक्त पर आ गया, अच्छा हुआ तू समय पर आ गया, बैठ जा, ले पकड़ ये गिलास तू भी हाथ में ले। मैं एकदम घबरा गया भगवान, लेकिन अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि मारे तो सोगन है। मेरे मुंह से अचानक निकल गया घबराहट के मारे, मारे तो सोगन है, मैंने सोगन ली हुई है। वो थे तो जैनी थे। हाँ ये एक अफसोस की बात है कि आज ये सारे दूषण जो है कहां कहां तक पहुंच चुका है, किस किस को बचाइए, अरण्य रुदन जैसा। ये बात बिल्कुल से महात्मा जी ने बोला था ना कि अरण्य रुदन है, ये कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी सुधरना नहीं है। क्योंकि ये सब जो है इस इंद्रियों को अच्छा लगता हो, मन को अच्छा लगता हो, इंद्रिया बहकती हो, वो सब अच्छा लगता है, तो वो इंसान आसानी से कैसे छोड़ेगा? जब तक वृत्ति के अंदर छोड़ने जैसा नहीं लगेगा ना, तब तक इंसान छोड़ नहीं पाता है। मेरे मुंह से निकल के उसने कहा कि मैंने कहा मेरे सोगन है। वो थे तो जैनी थे, ताकि भाई इन्हें सोगन है, जावन दे भाई, वो सोगन है उन्हीं पीवेला, छोड़ दे। और मैं बच गया भगवान, और अभी आपके पास आया, मुझे पहले पचखान दे दो ताकि जो है मेरा जीवन इस व्यसन से सुरक्षित रहे। एक पचखान शब्द ने उसको व्यसन में बचा लिया, गिर जाता नहीं था। अगर वो बोलता हमारा सोगन नहीं है तो कहते भाई एक बार चक तो ले, कल तू जाके सोगन लेने चलेगा। और ये ऐसी फिसलन है कि इंसान के जीवन के अंदर दोष सहजता से प्रवेश कर जाते हैं और इंसान ऐसा फिसलता है कि उठ भी नहीं पाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं पचखान से कभी डरना नहीं, सोगन लेने से कभी कतराना नहीं। अगर सोगन लेने से अगर आपको डर लगता है कि टूट जाए, तो शादी करने गए थे, हस्तमेलाप किया था ना कि नहीं किया था? फेरा फिरिया था अग्नि साक्षी के अंदर। हाँ, उस वक्त आपने क्या किया था? सोगन लिया नहीं लिया? आपने कॉल दिया या नहीं दिया? वचन दिया या नहीं दिया कि मैं निभाऊंगा? कैसे निभाऊंगा? हाँ, तो क्या छोड़ा आपने? वचन छोड़ा या इनको छोड़ा? निभा रहे हो सकता है 19-20 आए, उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी निभा रहे। क्यों निभा रहे हो? कि समाज की साक्षी के अंदर आपने वचन दिया, कॉल दिया। अगर आप अकेले गए होते ना शादी करने के लिए, कहीं पर भी कोई जानता नहीं होता ना, तो पता नहीं शायद आप कभी के छोड़ दिए होते। इसलिए बोला गया कि जब भी सोगन लेने का मन करे, पचखान लेने का मन करे ना, अकेले में मत लेना, 4 जनों के बीच में लेना, बोल करके लेना कि भगवान मैं ये सोगन ले रहा हूं, आप मुझे सोगन तो 4 जने जानते होंगे ना। अगर कभी भी किसी भी निमित्त को पा करके आपका मन कमजोर हुआ होगा, तो आपको रोकने वाला बोलेगा भाई साहब मावी जी कहीं करो रिया हो, थाने तो सोगन लिया था ना, अरे ये इसको तो पता है, इसके सामने मैंने सोगन लिया था, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो जो है आपको मर्यादा में रखेगा। अगर आपने मन ही मन लिया, हमारा सत्व वैसा नहीं है कि मन में किया हुआ संकल्प हम प्राण जाए तो भी उसे निभा दे। हम तो ऐसे कमजोर मन के लोग हैं, किसी को अगर अता पता ना चलता हो ना, तो सोगन लिया हो तो भी जो हम आसानी से फिसल जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं अगर आपको ऐसी स्थिति में से बचना हो, तो सबसे पहले आपको ऐसे व्यक्तियों के संग से बचना है, ऐसे निमित्तों से, ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखना है। इतना ही नहीं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, उस प्रकार का अभिग्रह लेकर के भी आपके संकल्प को दृढ़ करना चाहिए। अगर इस प्रकार से करते हैं तो जीवन ऐसे अपराधों से, ऐसे दोषों से सुरक्षित आसानी से हो पाएगा। इसके अंदर कहते हैं निंदा नहीं करना, और उसमें भी ज्ञानादि गुण समृद्ध ऐसे आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे गृहस्थों की कभी भूल से भी निंदा नहीं करना। क्योंकि एक तो संसार में ऐसा है कि धर्म करने वाले जीव कम, गुणवान जीव कम हो, और उसमें भी अगर हम गुणवानों की निंदा करेंगे तो नतीजा क्या आएगा? उस पर भरोसा कौन करेगा? उसका आदर्श
कौन स्वीकार करेगा? इसीलिए ऐसे जीवों की उनमें भी गलतियां हो सकती है, उनसे भी भूलें हो सकती है, उनसे भी चूक हो सकती है, लेकिन चूक को देख करके, गलतियों को देख करके ऐसे गुणवान जीवों की कभी भूल से भी निंदा मत करना, ताकि लोगों के मन से वे महापुरुष उतर जाए। अगर उतर जाएंगे, हमारे जैसे कोई साधु अगर आपके मन से उतर जाएगा, फिर कितना भी मैं उपदेश दूंगा, अच्छी बातें बोलूंगा ना कि महाराज थाना खुदरो तो पहला संभाल लो, पच मैंने उपदेश दे दो, आपके मन में ये विचार आएगा, आप अच्छी बातों का स्वीकार कर नहीं पाओगे, आदर कर नहीं पाओगे, आपके मन में आएगा, आपके जीवन में नहीं है, और आप जो हमको जो है ऐसा जीने का उपदेश देते हो, पहले अपना जीवन तो सुधार लो, ऐसी बातें आएगी। और उस वक्त ऐसे गुणजन अगर कोई अच्छी बात भी बताएंगे ना, तो आप उसको आदर रूप में स्वीकार कर नहीं पाओगे, आदर कर नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे गुणवानों का कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और आगे कहते हैं उज्जु धम्मा कर्ण हसनम। आजकल ये रोग भी हम सबके जीवन में व्यापक है। उज्जु धम्मा कर्ण हसनम का मतलब क्या? जो सरल जीव है, कभी उसने धर्म किया नहीं है, कभी वो मंदिर गया नहीं है, अगर मंदिर गया तो कभी उसने पूजा नहीं की है, कभी उपास आया नहीं है, अगर आया भी है तो कभी उसने प्रतिक्रमण या सामायिक नहीं किया है, और ऐसा वो सरल जीव किसी मित्र के कहने पर, किसी के वचनों से प्रेरित होकर के उसके मन में आ गया कि चलो मैं भगवान की पूजा कर लेता हूं, और वो पूजा करने के लिए मंदिर में आया है, पहली बार पूजा कर रहा है। अब उसको पूजा का क्रम नहीं पता कि कैसे पूजा की जाती है, मंदिर की क्या विधि है। 10 प्रकार के त्रिक होते हैं, पता है हमें कैसे जो है मंदिर में प्रवेश करना, क्या बोलना, और बोलने के पीछे क्या भाव है, विधि क्या है, क्रम क्या है, और उसका नॉलेज नहीं है। वो वैसा पहली बार आया हुआ इंसान भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में गया है, केसर लेकर के गभार में गया, भगवान के पास पहुंचा है, और मान लो कि उसने मुखोश जो बांधा था वो ढीला बांधा था, उतर गया, उसके ध्यान में नहीं रहा, और वो पूजा करना शुरू करता है, और आप बाजू में हो, कई करोला, क्या बोलोगे उसके साथ? आपका व्यवहार कैसा होगा? अगर उसको पूजा का क्रम पता नहीं है, पहले जिम्न अंगूठे करना, फिर डाबे अंगूठे करना, फिर ढीशन पर करना, उसको क्रम पता नहीं है, ध्यान बार चला गया, क्योंकि पद्मासनस्थ परमात्मा की मूर्ति होती है, जिम्ना पैर जो इस तरफ आता है अंगूठा, और डाबा इस तरफ आता है, वो पहले अगर यहां पर करे, उसके बाद यहां पर करे, क्योंकि जिम्ना तो यही चल रहा है, जिम्ना तो इस तरफ ही होता है सामान्य तौर पर। अगर पहले जो है डाबे अंगूठे पर पूजा कर ले और आप बाजू में खड़े हो तो कहीं बोलो, पूजा करना आता नहीं है, इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी पता नहीं, तुझे किसी ने इतना भी नहीं सिखाया, पता नहीं हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, हम कैसा उसका उपहास करेंगे, उसके मन में ऐसा क्षोभ जगेगा, वो दोबारा दूसरे दिन पूजा करने के लिए आएगा क्या? प्रतिक्रमण करने आया है, उसको मुपत्ति का पढ़लें कैसे करना नहीं आता। ऐसे कई लोग हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, संवत्सरी के दिन ही प्रतिक्रमण करने आते हैं, वर्ष में एक बार करते हैं, और एक बार उस वक्त मुपत्ति पढ़ लेने देखा वो कौन कैसा कर रहा है, वैसे कर लिया, और वापस जो भूल गया, 12 महीना बीत गया, वापस 12 महीने के बाद उपास रहा है प्रतिक्रमण करने के लिए, और मुपत्ति पढ़ लेने करना नहीं आता, और पड़ोस में आप बैठे हो, खोलना भी नहीं आता है, बस वैसे वैसे वो कर रहा है, उसको नहीं पता कहां से खोलना, कितना घुमाना, वैसा कर रहा है, बांधना देने का था, अहो कायम काय, और वो वैसा बैठा देख रहा है सब क्या कर रहे हैं। चेतन करने के लिए मुद्रा आती है, वो वैसे जो पालकी लगा करके बैठा है, डाबे के बजाय जिम्ना पर खड़ा कर दिया, जिम्ने के बजाय डाबा पर खड़ा कर दिया, क्या उसे करना है, और वो जो आराम से ऐसे बैठा है, जहां हाथ जोड़ना है वह ऐसे बैठा है, तो आप क्या करते हो उसके साथ? आपका व्यवहार क्या है? उसकी मस्करी होती है नहीं होती है? इतो बड़ो वेगियो हाल प्रतिक्रमण करनो नहीं आवे, मुपत्ति पढ़लें करनो नहीं आवे, बांधना देवणो नहीं आवे, कमासना देवणो नहीं आवे, कौशक करनो नहीं आवे, अरे नौकार मंत्र ही खाली आवे, वो भी जो है केड़ो आवे भूल वालो। अब क्या होगा? एक आया अच्छे भाव से आया, सरलता से आया, किसी की प्रेरणा से आया, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर उज्जु धम्मा कर्ण हसनम, उसका उपहास करना वो भी निंदा है, और ऐसा उसका उपहास करने से वैसा नया जीव जो धर्म स्थान में आया, पहली बार आया है, और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, अगर उसको नहीं आता है तो उसका उत्साह बढ़े, उस प्रकार समझा करके उसको बोध देना चाहिए, और उसका अभिवादन करना चाहिए। अच्छो वे तू आयो, बहुत अच्छा किया भाई, बार बार आना, कोई चिंता मत करना, संकोच मत रखना, तुझे नहीं आता तो मुझे पूछ लेना, मैं तुझे समझाऊंगा, तू मेरे पास बैठना। आंबिल करने के लिए जाते हो आप, ऐसा होता है ना, आंबिल के अंदर कोई नया जीव आया पहली बार आंबिल करने के लिए, और खाना नहीं आता है, आंबिल का कैसे खाना उसे पता नहीं, कोई भाता नहीं है, कोई भी जो है मिर्च मसाला कुछ होता नहीं है, और आप बाजू में बैठे हो और अनुभवी हो, आप क्या करते हो? कैसे आंबिल कराते हो उसको? देखो वो खा, तू ऐसा खा, उसको कवा देते हो, थोड़ा खिलाते हो, नहीं बात मैं ले ले, तू चिंता मत कर, तू खा,
कैसे उसको जो अमल करने का प्रोत्साहन देते हो, उसी तरह धर्म क्रिया के अंदर, आराधना के अंदर नए आए हुए सरल जीवों को उसी प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका मन टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर हमने उसका उपहास किया, उसकी मस्करी उड़ाई, तो शास्त्रकार भगवान कहते ये भी एक प्रकार की निंदा है। और ऐसे सरल जीवों की निंदा करने वाला भी कभी गुणवान हो नहीं पाता, कभी लोगों के दिल में वो स्थान पा नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार की निंदा का भी त्याग करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं रीड़ा जन पुय निजानम, किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो कहते हैं कि जो समाज के अंदर गणमान्य है, राजा वगैरह है, प्रतिष्ठा को पाए हुए है, ऐसे जीवों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपना में ना अनर्थ दंड के अंदर राजकथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा, उसके अंदर राजकथा। मोदी ने ऐसा किया, ट्रंप ने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, ये आपकी चर्चा होती है ना, उसमें मिलता क्या आपको? अगर हम किसी ऐसे राजपुरुष की निंदा करते हैं तो नक्की है कि आपके जीवन में आपत्ति आ सकती है। अगर पता चल गया कि आपने उनकी आपने उसके लिए ऐसा बोला, आपने उसकी निंदा की, आपने उसकी बात का अनुमोदन नहीं किया, लेकिन आपने नुक्तेचीनी की, अगर ऐसे व्यक्ति को आपके बारे में पता चल जाए तो नतीजा क्या है? मुझे एक बात याद आती है, इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के समय। इमरजेंसी के विरुद्ध अगर किसी ने कुछ बोल दिया, एक लफ्ज भी उसने निकाल दिया, तो क्या होता? सीधा अंदर। अहमदाबाद के अंदर एक समर्थ गुरु भगवंत थे, जबरदस्त प्रवचनकार थे, हजारों की मेदनी युवान उनके प्रवचन में सुनने के लिए आया करते थे। और उन्होंने अपने प्रवचन के अंदर इस इमरजेंसी का विरोध किया। अब समाचार पुगे कि नहीं पुगे? दिल्ली तक समाचार पहुंच गया। वहां से टीम अहमदाबाद आई, सेठ कस्तूरबाई सेठ का संपर्क किया, क्योंकि गणमान्य श्रेष्ठी थे कस्तूरबाई सेठ, कि हमको जैन साधु के विचार सुनना है इमरजेंसी के बारे में, वो क्या मानते हैं, उनका क्या विचार है इमरजेंसी को लेकर के, हमको उनका अभिप्राय चाहिए। क्योंकि उन तक वहां पहुंचा था कि जैन साधु इमरजेंसी का विरोध करते हैं। और अगर मेरा जैसा कोई साधु बैठा हो और इमरजेंसी का विरोध कर रहा हो और सामने आप वो जो टीम आकर के बैठी हुई हो, तो क्या करेगा? मने लेन जाए कि नहीं जाए? उनको कोई शर्म आएगी, कोई मर्यादा उनको बीच में आएगी कि भाई ये तो साधु है, संत है, इनको जो है इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई वहां पर विकल्प खड़ा नहीं होता कि आपने उसका विरोध किया है तो जो है आपको अंदर डाल दो, दूसरी कोई बात नहीं। सामने कौन है, किस अवस्था का है, किस कक्षा का है, कुछ भी देखा नहीं जाता था। इसलिए उनके कानों में जब ये बात पड़ी कि जैन साधु इमरजेंसी का विरोध करते हैं, वो टीम आई अहमदाबाद के अंदर और कस्तूरबाई सेठ से कहा कि हमको जैन साधु का विचार जानना है, उनका इंटरव्यू लेना है, वो इमरजेंसी के बारे में क्या कहते हैं। हम किसके पास ले जाए भाई? हाँ, कितनी एक चैलेंजिंग बात थी। लेकिन हमारे गुरु भगवान राष्ट्र संत आचार्य भगवान पद्म सागर श्री जी महाराजा ऐसे अवसर के ज्ञाता, किस व्यक्ति के सामने क्या बोलना, कैसे बोलना, वो उनसे सीखा जाए। इतने बोल तो बात को घुमा फिरा करके इतने प्रेम से बात कर ले, कहीं पर भी जो है किसी को बुरा ना लगे, और जो बोलना हो वो बोल भी दिया जाए, लेकिन कहीं पर भी वापस जो है पकड़ में ना आए। सेठ कस्तूरबाई ने कहा कि भाई अगर आपको जैन साधु का अभिप्राय लेना है तो मैं आपको जो है एक जगह पर ले चलता हूं, आप चलो मेरे साथ और उस साधु के साथ आप इंटरव्यू लो और उनका जो अभिप्राय क्या है, जैन साधु का अभिप्राय, उनके अभिप्राय को आप मान लेना। गुरु महाराज को समाचार दिए। उस्मानपुरा अहमदाबाद के अंदर गुरु भगवंत थे और कस्तूरबाई ने कहा कि जो टीम आई है मैं लेकर के आ रहा हूं भगवंत, भरोसे के साथ आपके पास आ रहा हूं, जानते थे और कहीं पर लेकर के नहीं जा सकता हूं। और वहां पर वो टीम गई, बैठे, इंटरव्यू लिया, इमरजेंसी के बारे में गुरु महाराज से अनेक प्रकार से प्रश्न पूछे और गुरु भगवंत ने बहुत तरीके से ऐसा जवाब दिया, वो संतुष्ट होकर के गए कि जैन साधु इमरजेंसी का विरोध करते नहीं है। कहीं पर भी पक्ष लेने की बात भी नहीं की थी, लेकिन विरोध की बात कहीं पर भी उनको भनक तक ना लगे, उस प्रकार से गुरु भगवंत ने जवाब दिया। इसलिए कहा कि राजाधीशु, राजा वगैरह के साथ कभी विरोध हो जाए, वैसे कभी उनकी निंदा मत करना। अगर आपने निंदा कर ली, अगर वो बड़े सत्ता में आ गए, फिर देखो होता है ना, आज एक बहुत बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति है मान लो, और अगर आपने उनके लिए कुछ गलत बोल दिया और वो बात उनके कान में आ गई, क्या होगा? ये ग्रंथकार कहते हैं निंदा का त्याग
किसी की नहीं करना, गुणीजनों की नहीं करना, जो जीव सरल और धर्म स्थान में नया नया आया हो उसका उपहास भी नहीं करना। उसी तरह ऐसे राजादी जो पद पर आए हुए हो, समर्थ व्यक्ति हो, उसकी कभी भूल से भी निंदा मत करना। अगर निंदा करोगे तो उसका नतीजा कुछ भी आ सकता है।